हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस के बारे में। इसका मतलब ये है कि किशोर अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। ये हम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है उसकी यूनिट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें चेंजेस की, तो एडोलसेंस के टाइम पे जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, उन सबको हम प्यूबर्टी कहते हैं। यानी प्यूबर्टी एक ऐसी टर्म है जहाँ पर कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि जो भी फिज़िकल डेवलपमेंट एक किशोर के अंदर हो रहे हैं, एक एडोलसेंट के अंदर हो रहे हैं, वो सब प्यूबर्टी के अंदर आते हैं। तो गर्ल्स में ये जो प्यूबर्टी होती है ये स्टार्ट होती है बिटवीन 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 10 से लेकर 13 साल के बीच में कभी भी प्यूबर्टी जो है स्टार्ट हो सकती है गर्ल्स में। अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है अराउंड एज 12 to 14, यानी 12 से 14 साल की उम्र जब उनकी होगी उसके बीच में ही उनकी जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम प्रिंसिपल फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करें कि क्या क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई भी प्यूबर्टी अटेन करता है, चाहे वो एक गर्ल हो या बॉय हो, तो उस दौरान क्या होता है, जो एंड्रोजन्स होते हैं यानी जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं एक पर्सन में, जैसे कि प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, स्वेट आना, ऑयलनेस होना, एक्ने होना और भी बहुत सारे चेंजेस होना, ये सब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मेन जो रोल प्ले यहाँ पे करता है वो हॉर्मोन्स करते हैं, जिसमें कि गर्ल्स में वो हार्मोन अलग होता है और बॉयज़ में वो हार्मोन अलग होता है। जैसे बॉयज़ में वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में, यानी लड़कियों में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, और बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। दोनों को अलग अलग हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो प्यूबर्टी के दौरान आता है वो आता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। ठीक है, तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। ठीक है, जैसे ही ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है उसके बाद धीरे धीरे जो ब्रेस्ट होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है, और अपनी फुल कैपेसिटी में पहुंचती हैं। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पहला साइन होता है प्यूबर्टी का गर्ल्स में, और फिर 1 साल के अंदर अंदर ब्रेस्ट और पूरी तरीके से डेवलप होती हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 साल के अंदर अंदर क्या होता है, फर्स्ट पीरियड्स गर्ल्स को आते हैं। ठीक है, तो जिसको हम मिनाके बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड्स दे एक्सपीरियंस अराउंड 2 years आफ्टर द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, उसके बाद जो प्यूबिक हेयर्स पहले ही डेवलप हो चुके थे, अब वो कोर्सर हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो थिकर हो जाते हैं इस स्टेज में। इसके अलावा अंडर आर्म्स में भी हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, कुछ गर्ल्स होते हैं जिनके और बॉडी पार्ट्स में भी हेयर्स ग्रो होते हैं, जैसे कि अपर लिप्स वगैरह, जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल है। ठीक है, इसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा पसीना आने लगता है, स्वेट बहुत ज़्यादा आने लगता है, फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेट आने लगता है, इस वजह से एक्ने पिंपल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा हाइट उस दौरान बढ़ रही होती है, पर जो उनका फर्स्ट पीरियड होता है उसके बाद 1 साल तक उनकी हाइट अच्छे से बढ़ती है, बट उसके बाद कुछ समय बाद जो उनकी हाइट होती है जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है, यानी अडल्ट हाइट तक वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनकी हाइट फिर नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो प्यूबर्टी अटेन करने के एक दो सालों तक ही जो लड़कियां होती हैं वो हाइट में ग्रो करती हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं करती हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो वेट गेन भी करती हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं पहले, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा थिन है, पर जब प्यूबर्टी में वो पहुंचती हैं तो उनका वेट भी थोड़ा गेन हो जाता है। पर ये जो वेट गेनिंग वाली बात है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, कुछ में इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, बॉडी की जो शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है, फैट डिपॉजिट होने लगता है अपर आर्म्स में, थाइज़ में, अपर बैक में। इसके अलावा जो हार्मोन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में वो होता है एस्ट्रोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन होता है यहाँ पे। ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट की ग्रोथ, यूट्रस की ग्रोथ, प्यूबर्टल ग्रोथ जितनी भी होती हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं या फिज़िकल चेंजेस हैं जो गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो बाकी के चेंजेस जैसे मेंटल चेंजेस वगैरह उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये तो बात हुई गर्ल्स की। अब हम बात करते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट इन बॉयज़ की, कि बॉयज़ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो जो उनका टेस्टिकुलर वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है। पिनाइल और स्क्रोटल एनलार्जमेंट भी होता है, यानी कि जो पेनिस होता है और स्क्रोटल होता है वो भी एनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा जब प्यूबर्टी शुरू होती है तब टेस्टिकुलर वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ होते हैं। उस चीज़ के होने के 1 साल के बाद क्या होता है, कुछ सालों तक जो पेनिस और टेस्टिस हैं वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। प्यूबिक हेयर्स थिकर हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में भी हेयर्स आने लगते हैं, और बॉयज़ को भी पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिस वजह से उनको भी एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी एडोलेसेंट होते हैं, यानी कि जितने भी टीनेजर्स होते हैं, उनमें पिंपल्स की जो समस्या होती है या स्किन में फेस पे दाग होना थोड़े बहुत, वो सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी बॉडी में चेंजेस चल रहे होते हैं। बॉयज़ में भी जो ब्रेस्ट होती हैं हल्की सी स्लाइटली स्वेल हो जाती हैं टेम्पररली, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, बस टेम्पररली, ठीक है। इसके बाद वो और ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, उनकी बॉडी एंगुलर शेप ले लेती है। ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से चल रहा होता है, क्योंकि जो मेन हार्मोन इसमें होता है बॉयज़ में जो होता है, जो कि रोल प्ले करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सब कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं। ज़्यादातर जो मस्कुलैरिटी है वो अपर चेस्ट और शोल्डर मसल्स में देखने को मिलती है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो बोन्स होती हैं वो भी लेंथन होती हैं, लेंथ बढ़ती है बोन्स की, और एक हैवियर बोन स्ट्रक्चर हो जाता है बॉयज़ का। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े हैवियर बॉडी उनकी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में फ़ैट डिपोजिशन होता है, जबकि जो मेंस होते हैं, यानी जो बॉयज़ होते हैं, जो कि अब मेन बनने की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड आपको देखने को मिलेगी, फ़ैट डिपोजिशन इतना नहीं होगा, ठीक है। तो हैवियर बोन स्ट्रक्चर उनका हो जाता है। लैरिंग्स, फेरिंग्स और लंग्स, ठीक है, इनके भी ग्रोथ हो रही होती है, जिस वजह से एक टिपिकल वॉइस आ जाती है, यानी लड़कों की जो आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है, ठीक है। हाइट जो होती है सडनली इंक्रीज़ करती है। प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो हाइट में छोटे लग रहे होते हैं अपनी सेम एज की लड़कियों से, पर जैसे ही प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के दौरान जैसे जैसे गर्ल्स भी धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं, वो तो अपनी एक हाइट अटेन कर लेती हैं प्यूबर्टी के 1-2 साल के बाद ही, पर बॉयज़ उस टाइम पे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, पर अचानक से फिर वो तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं हाइट में, और वो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो उनकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। और इस वजह से जिन गर्ल्स से वो छोटे थे अब उनसे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और क्योंकि बॉयज़ में जो है हाइट ज़्यादा देखने को भी मिलती है, ठीक है, तो इंक्रीज़ जो होता है हाइट में वो सडनली होता है बॉयज़ में, ठीक है। तो इस तरीके की चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे उनके जो गोनैड्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, वो ग्रो करते हैं, वो एक्टिव होते हैं गोनैड्स, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, ठीक है। हेयर ग्रोथ तो होती होती है, साथ में ऑयलीनेस और एक बॉडी ऑर्डर भी हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलर पेक्यूलर स्मेल भी बॉडी से आती है उनकी, यानी उनके पसीने से आती है। आवाज़ में भी चेंजेस होते हैं, और बॉडी में भी वो ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके के ये फिजिकल चेंजेस होते हैं अडोलेसेंस के दौरान। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।